हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का दिन इतना सुहावना है कि आप सभी को पता है कि आज नए साल का आरंभ हो चुका है और आज हैप्पी न्यू ईयर यानी कि 2025 आज से चालू हो चुका है। तो दोस्तों, इस 2025 में हमें एक अलग ही लगन प्रकार से हमें अपने टारगेट की तरफ बढ़ना होगा और जो 2024 में अगर कुछ कमियां रह गई हो उसे हम 2025 में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जैसा कि आपको बता दें कि इस हैप्पी न्यू ईयर के शुभ अवसर पे मैं आप लोगों को ग्रामर की जो टेंस है, टेंस के कितने पार्ट हैं, उन सभी पार्टों के बारे में आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बता दे रहा हूं ताकि आपको रिपीट हो जाए। ठीक है, और उस रिपीट होने के वजह से आपको उसे याद करने में काफी आसानी होगी। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि पुराने साल के पुराने रंगों को छोड़कर नए साल में नए रंग भरते हैं, छोड़कर पतझड़ के पुराने पत्तों को आइए बहारों से नए साल का स्वागत करते हैं। तो साथियों, मैं बता दूं, इंग्लिश में जो एक ग्रामर होता है, ग्रामर के अंतर्गत आपको बताया गया है कि टेंस, टेंस मीन्स होता है समय या काल, जिसके तीन पार्ट होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि जो वर्तमान की बातें बताई जाएं उसे हम प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहेंगे। दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, जो बीते हुए बातों को हमें जानकारी देता है और उससे हमें पता चले कि वह कार्य पहले हो चुका है, तो वो हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और पास्ट टेंस हमारा ये हो गया। उसके बाद आपका तीसरा आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है कि जिसका अर्थ होता है भविष्य काल। ठीक है, यानी कि जब कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ हो, अभी वो आने वाला हो, तो उसे हम कहेंगे भविष्य काल। ठीक है, यानी कि भविष्य में क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन हम उसकी कामना करते हैं कि वो चीज अभी आगे होने वाला है। ठीक है, जैसा कि प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं, पास्ट के चार पार्ट होंगे, फ्यूचर के चार पार्ट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के चार पार्ट जो होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी के साथ पास्ट में आ जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह चार फ्यूचर में भी आएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। ठीक है, दूसरा होता है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। ठीक है, इसी के साथ तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमारी हैज तथा हैव होती है। इसी के साथ चौथा टेंस इसमें होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी इसमें परफेक्ट भी होगा, कंटीन्यूअस भी होगा। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा प्लस साथ में समय भी दिया हो, उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन तथा हैव बीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस में आएगा पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी जिस वाक्य के अंत में लिया, दिया, किया तथा ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब केवल एक होती है, जो होती है डिड। दूसरा होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए,
उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज तथा वर। ठीक है। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे तथा लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। ठीक है। इसकी केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो है हैड। इसी के साथ चौथा आपका आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा साथ में समय भी दिया हो, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। ठीक है। हैड के साथ इसमें बीन लग जाएगा। अब हम तीसरा टेंस देखेंगे, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है, उसके भी चार पार्ट होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आए, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल तथा शैल। दूसरा टेंस इसमें आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आए, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी तथा शैल बी। ठीक है। इसमें बी जुड़ जाता है। उसके बाद देखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आता है, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव तथा शैल हैव। ठीक है। इसमें लास्ट आपका जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा साथ में समय भी दिया हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा टेंस की जो 12 पार्ट हैं, उन सभी पार्टों के एक एक करके पहचान और हेल्पिंग वर्ब जो मैंने अपनी सभी वीडियो में इस पूरे टेंस के डीपली पढ़ा चुका हूं। तो मैंने ये आपको रिवीजन के लिए हमने ये बता दिया, ताकि आप इस चीज को रिवीजन कर लें। और इसे बनाने का जो रूल है वो हमारे वीडियो में अपलोड हो चुका है, और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जेके जैन 6767 पर जाके उस सारी वीडियो को आप देखना अगर चाहें, कुछ सीखना चाहें तो उसे देखकर आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके साथ मैं फिर एक बार आपको इस नए साल का बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस नए साल में एक अच्छी उमंग से पढ़ाई करेंगे, और जिस चीज के लिए आप लोग तैयारी में लगे हैं उस चीज को हासिल करने के लिए आप लोग जी जान से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर आपको हैप्पी न्यू ईयर 2025।